सनक गढ़ में सुबह का वक्त था। हर तरफ कुछ हलचल मची हुई थी। दद्दू के घर में भी छोटू और ढोलू कुछ ढूंढ रहे थे। दद्दू ने जब उनकी बेचैनी देखी तो पूछा, ढोलू, छोटू, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? क्या कुछ खो गया है? ढोलू ने जवाब दिया, नहीं नहीं दद्दू, कुछ गुम नहीं है, बल्कि हम कुछ तरकीब सोच रहे हैं। छोटू झट से बोला, दद्दू, आपको पता है गांव में सब तालाब पर जा रहे हैं ताकि वहाँ पर जो भी कचरा लोगों ने फेंक रखा है सब उसको मिलकर साफ कर सके। इसीलिए कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिससे कचरा साफ भी हो जाए और किसी मुनासिब जगह फेंका जा सके। दद्दू कुछ देर सोच में पड़ गए और बोले, मैं तुम दोनों को कुछ ऐसी चीजें दूंगा जिससे तुम्हारी मदद हो सके। ये कहकर दद्दू एक कमरे में गए जहाँ काफी पुराना सामान पड़ा था। दद्दू ने एक थैला लिया और छोटू को दे दिया। तालाब के गिर्द जो भी कुछ मिले तुम इसमें डाल लेना और साथ में ये ग्लव्स भी लो। इससे हाथ ना गंदे होंगे और ना ही कुछ नुकीला चुभेगा। दद्दू ढोलू की तरफ बढ़े और उसे एक नेट की बास्केट दी जिसके साथ एक डंडा लगा हुआ था। ढोलू ने हैरानी से उसे देखा और पूछा, दद्दू ये क्या है और किस काम आएगा? दद्दू बोले, बेटा इसको तालाब में गिरे कचरे को उठाने में इस्तेमाल करना। और साथ में ग्लव्स भी दिए। छोटू और ढोलू खुशी खुशी सामान लेकर तालाब के गिर्द पहुँचे और गांव वालों के साथ सफाई में मशगूल हो गए। सफाई के दौरान छोटू ने देखा कि लोगों ने बहुत गंद फेंका हुआ है जिसकी वजह से तालाब में रहने वाले जानदारों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। ढोलू छोटू को सोच में डूबा हुआ देखकर उसके पास गया और बोला, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? छोटू हैरानी से बोला, क्या? ढोलू मुस्कुराया, छोटू हम सबको आज से अहद करना चाहिए कि हमेशा कूड़ा करकट डस्टबिन में फेंका करेंगे। रास्ते में ये ऐसी जगह पर जहाँ किसी और जानदार का गुजर हो वहाँ नहीं फेंकेंगे। छोटू ने हाँ में सर हिलाया और फिर से काम में लग गया। गांव के बाकी लोग भी ढोलू और छोटू की तरह सफाई में मगन थे। कभी किसी को कुछ मिलता तो कभी कुछ। देखते देखते शाम होने को आई और भूख से सबका बुरा हाल हो रहा था। सबने फैसला किया कि अब घर चलते हैं, कल फिर आके सफाई करेंगे। घर पहुंचकर छोटू और ढोलू ने खाना खाया। छोटू बड़े गुस्से में कहने लगा, भला ये क्या बात हुई? लोग अपना इस्तेमाल किया हुआ सामान कचरे में फेंकने की बजाय हर जगह को कचरे का ढेर क्यों बना रहे हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि उनकी ऐसा करने से किसी को नुकसान पहुंच सकता है? छोटू की बातें सुनकर दद्दू बोले, तुमने सही कहा छोटू, लेकिन ये जिम्मेदारी किसी एक की नहीं, हम सबकी है कि अच्छी बात सीखें और बाकियों को भी सिखाएं। जब तुम सफाई का ख्याल रखोगे तो बाकी लोग भी तुम्हें देखकर सीखेंगे। ढोलू बोला, दद्दू आपको पता है तालाब के किनारे किसी की कोई चीज गुम हो जाए तो वो उसे तलाश नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर हर वक्त इतना कचरा होता है कि कोई हाथ लगाना नहीं चाहता। आज सफाई के दौरान गांव वालों को बहुत सी कीमती चीजें मिली, न जाने किसकी होंगी। एक कचरा फैलाने से कितना नुकसान हो जाता है। दद्दू ने ढोलू से कहा, बेशक मुझे याद है जब मैं जवान था तो एक बार मैं तालाब पर गया। मुझे मछली पकड़ने का बहुत शौक था। मैंने तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाया। अचानक कुछ हलचल हुई और मैंने जाल को अपनी तरफ खींचा, लेकिन मैं देखकर परेशान हो गया कि मेरे जाल में मछली की जगह एक कछुआ ढेर सारे कचरे में फंसा हुआ था। मैंने जल्दी से उसको आजाद करने के लिए जाल खींचा और उसे उस कचरे में से निकालने लगा। ऐसा करने के दौरान मेरे हाथ
में कुछ नोकीली चीजें चुभ गई, जिसकी वजह से मेरा हाथ काफी दिनों तक खराब रहा। उस दिन के बाद मैं कई बार तालाब पर जाकर सफाई करता था ताकि किसी और का नुकसान ना हो। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो इसीलिए ये चीजें जो तुम्हें मैंने दी थी बाढ़ में पड़ी थी, लेकिन मुझे खुशी कि तुम दोनों ने भी मेरी तरह तालाब की सफाई के बारे में सोचा। अगली सुबह छोटू और ढोलू के साथ दद्दू भी तालाब की सफाई के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें ललिता मिली। सबको एक साथ देखकर तशवीश से बोली, अरे तुम सब इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? छोटू बोला, हम इस तालाब की सफाई के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर बहुत कीमती सामान भी मिला है लोगों को। ललिता ये सुनकर खुश हो गई और लालच उसके दिल से फूट फूट कर चेहरे पर आने लगा। मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा मुझे भी बताओ क्या क्या मिला लोगों को? छोटू ने कहा, आप खुद जाकर देख लें, क्या पता आपको भी कुछ मिल जाए। ललिता ने भी जाने का इरादा किया और उनके साथ चलने लगी। देखते ही देखते ललिता बहुत दूर निकल गई। जैसे सबसे पहले पहुंचकर वो सब माल लूट लेगी। दद्दू हैरान परेशान ये सब देख रहे थे। उन्होंने छोटू से पूछा, छोटू तुमने ललिता से कीमती चीजों की बात क्यों की? छोटू बोला, दद्दू कुछ लोग सिर्फ लालच करना जानते हैं, मैं उनकी इस लालच को संभाल में लाया हूँ। दद्दू बोले, वो कैसे? छोटू बोला, मैं समझाता हूँ। अगर हम उन्हें हमारे साथ चलकर तालाब की सफाई का कहते तो वो कभी न जाते, लेकिन मेरी कीमती चीजों का बताने पर वो झट से तैयार हो गई। इस तरह वो अपनी लालच में तालाब की सफाई भी कर देंगी और शायद उन्हें कुछ मिल भी जाए। दद्दू और ढोलू छोटू की इस शरारत पे हंसने लगे। दद्दू बोले, बेटा अपने से बड़े लोगों का, खासकर बुजुर्गों से मजाक नहीं करते। अगर उन्हें तुम्हारी इस हरकत का पता चल गया तो वो कितना नाराज होंगी। छोटू बोला, सॉरी दद्दू, मैं आइंदा ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। वो तीनों जल्दी तालाब पहुँचे और सफाई में लग गए। वापसी पर उन्हें दूध वाला मिला जो अपनी कुछ भैंसों को चराने लेकर जा रहा था। दद्दू ने उसका हाल पूछा तो उसने उनका तालाब साफ करने पर शुक्रिया अदा किया। दूध वाला बोला, आप सबने काफी मेहनत की और इंतहाई अच्छा काम किया। आप नहीं जानते आपकी इस काम से किस किस को फायदा पहुंचा है। दद्दू, ढोलू, छोटू हैरान थे कि ऐसे करने से छोटे जानदारों के अलावा किसको फायदा पहुंच सकता है। दूध वाला बोला, मैं बहुत परेशान था अपनी भैंसों को लेकर। जब इन्हें चराने लेकर जाता तो वो हर तरफ कूड़ा करकट फैला देखकर सोचता था कि अब मेरी भैंसें क्या खाएंगी, और जब इनको नहलाने के लिए तालाब में छोड़ता तो कोई न कोई चीज इनके सींगों या टांगों में फंस जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और मैं काफी नुकसान से बच जाऊंगा। ये कहकर वो चला गया। दद्दू ने बच्चों से कहा कि देखो बच्चों, एक नेकी कैसे पूरे माशरे के लिए फायदेमंद साबित होती है। नेकी करने के वक्त ये मत सोचो कि तुम कोई छोटा काम कर रहे हो या बड़ा, बस उसे एक अच्छी नीयत से सरंजाम दो। ऐसा करने से उस काम में बरकत बढ़ती है और सबको फायदा भी पहुंच जाता है। ढोलू और छोटू ने हाँ में सर हिला दिया। घर वापसी पर ढोलू ने छोटू से पूछा, छोटू तुमने जो कीमती चीजों की बात ललिता से की थी वो क्या सच थी? छोटू हंसते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, मुझे खुद को कुछ कीमती सामान मिला था, इसीलिए मैंने सोचा किसी और का भी भला कर दूं। ढोलू ने पूछा, अब तुम उस सामान का क्या करोगे? छोटू बोला, कुछ नहीं, किसी जरूरतमंद को दे दूंगा, क्योंकि वो चीज बेशक मुझे मिली है लेकिन मेरी है तो नहीं। ढोलू उसकी इस जवाब से बहुत खुश हुआ। वो दोनों खाना खाकर सोने की तैयारी करने लगे।
You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.